सुबह होते ही हर इंसान के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि वो उन सपनों की दुनिया में रह के सपने देखता रहे या उठकर उन देखे हुए सपनों के लिए मेहनत करे। और अगर आप भी सिर्फ सपने देखते हो और उनके लिए मेहनत नहीं करते हो, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए होने वाली है। पर जो उठते हैं और मेहनत भी करते हैं अपने सपनों के लिए, पर फिर भी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में गोल्स क्या हैं, कैसे उनको फाइंड करें। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप भी सक्सेसफुल लोगों की तरह अपने देखे हुए सपनों को, अपने गोल्स को बिना डीमोटिवेट हुए पूरा कर पाओगे। आपने अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपनी सराउंडिंग में कभी न कभी एक ऐसा इंसान ज़रूर देखा होगा जो कि ना ही किसी से ज़्यादा बात करता है, ना ही उसके इतने अच्छे दोस्त हैं, बस अकेले लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है अपने गोल्स के लिए। और ये बड़ी बात नहीं है कि वो अपने गोल्स के लिए मेहनत कर रहा है, बड़ी बात ये है कि वो रोज़ उसी कांस्टेंट स्पीड और डिसिप्लिन से लगा हुआ है। और दूसरी ओर आते हैं हम लोग, जो कि अपने गोल के लिए शुरू-शुरू में बड़े पैशनेट होके उसको अचीव करने के लिए बैठ तो जाते हैं, पर उसको अचीव ही नहीं कर पाते। फिर ढूँढते हैं हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, बट फिर भी वो मोटिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक हमारे काम आती है, उसके बाद फिर हम डीमोटिवेट होके हार जाते हैं। पर वो जो इंसान है ना, वो अभी भी लगा हुआ है। यू नो व्हाई? व्हाई? जी हाँ, सही सुना, व्हाई? जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। और ये टॉपिक हर उस इंसान के लिए बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है और बार-बार डीमोटिवेट होके उसको छोड़ देता है। क्योंकि मैं भी एक टाइम पर ऐसा था। पहले दिन सुपर मोटिवेटेड, अगले दिन बिल्कुल लॉस्ट। किसी काम को बड़े पैशन से शुरू तो करता था और फिर 2-3 दिन के बाद बैठ जाता था। और बस अपने दिमाग में कहानियाँ बनाता रहता था और सोचता था कि मुझ में ही शायद कोई कमी है। मैं बाकियों जैसा टैलेंटेड नहीं हूँ, मेरे में डिसिप्लिन नहीं है। पर द रीज़न इज़ नॉट द लैक ऑफ टैलेंट और डिसिप्लिन, इट्स बिकॉज़ माय व्हाई इज़ नॉट स्ट्रांग इनफ, जो कि मुझे मेरे गोल के साथ स्टिक करके रखे। और जब मुझे पता चला कि मेरे लैक ऑफ डिसिप्लिन, फेलियर और बार-बार डीमोटिवेट होने का क्या रीज़न है, उसको ठीक करने के बाद मैंने खुद के 12th में 85% से ज़्यादा स्कोर करा और उसके साथ-साथ एनडीए का एग्ज़ाम भी क्वालीफाई करा, जो कि इससे पहले मैं बिलो द एवरेज बचा था। बिलो द एवरेज, नॉट इन रियलिटी बट इन माय माइंड। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो एवरेज होता है। एवरेज बस हमारा माइंडसेट होता है कि हमारे गोल कैसे हैं और हम उन गोल्स के साथ कितना स्टिक हैं। और फिर उसके बाद आपको शायद किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाई एक्चुअली में है क्या? कैसे हम अपने व्हाई को फाइंड करें और इसका इस्तेमाल करके अपने सारे गोल्स को कैसे अचीव करें? और इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे व्हाई को लेकर और आप भी अपने गोल्स को अचीव कर पाएँगे बाकी सक्सेसफुल लोगों की तरह। जैसे कि आप कोई भी काम करते हो, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता ही है और उसी स्ट्रॉन्ग रीज़न को हमने व्हाय कहा है। इसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मैं आपसे पूछूँ कि आप जिम क्यों जाते हो? तो आपका जवाब होगा ताकि हम फिट रह सकें और अपने आप को अट्रैक्टिव दिखा सकें। फिर मुझे बताओ कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करते हो? तो आपका जवाब होगा कि हमारी जॉब लग जाए, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए इसलिए। और अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्यों आज के टाइम में सारे स्किल सीख रहे हैं, क्यों स्किल के पीछे भाग रहे हैं? तो इसके पीछे आपका जवाब होगा कि उसको सीख कर, उसको मास्टर कर कर हम अच्छा पैसा कमा सकें। तो इन सारी चीज़ों से हमने क्या सीखा कि हर चीज़ के पीछे एक व्हाय ज़रूर होता है। अगर वो व्हाय किसी का स्ट्रॉन्ग ना हो, तो आप बॉडी नहीं बना पाओगे, आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे और ना ही आप किसी स्किल को मास्टर कर पाओगे। क्योंकि गोल बनाना तो आसान है, पर गोल बनाने से लेकर उसको अचीव करने के बीच में जो एक टाइम पीरियड होता है ना, वो टाइम सबसे चैलेंजिंग होता है और मैक्सिमम लोग उसी में क्विट करते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि टाइम पीरियड ही इतना ज़्यादा है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आज आपने गोल बनाया और कल आप उसको अचीव कर लोगे। नहीं, उसके लिए टाइम लगता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल और इतने टाइम पीरियड के बीच में आप फेलियर भी देखोगे, आप बड़ा कुछ सहन करोगे। लेकिन अगर आपका व्हाय स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तो आप उसको वहीं पे क्विट कर दोगे। लेकिन अगर आपका व्हाय स्ट्रॉन्ग है कि आपको वो गोल को क्यों अचीव करना है, उसके पीछे क्या स्ट्रॉन्ग रीज़न है, तो आपको उसको अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? कि आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपका व्हाय ही आपसे सब कुछ करवाएगा।
इसलिए किसी काम को शुरू करने के लिए एक रीज़न का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर सिर्फ रीज़न ही नहीं, स्ट्रॉन्ग रीज़न, जिसको हम स्ट्रॉन्ग व्हाय कहते हैं। और व्हाय का स्ट्रॉन्ग होना क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आइए इसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। तो मान लो 2 लड़के हैं और वो दोनों किसी सेम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उनमें से जब पहले लड़के को पूछा गया कि आपके इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के पीछे का रीज़न क्या है? तो उसका कहना था कि मुझे जॉब लेनी है, पैसा कमाना है और अपने सपने पूरे करने हैं। जब सेम चीज़ दूसरे लड़के से पूछी गई, तो उसने कहा कि अगर मैंने इस जॉब के लिए मेहनत नहीं करी, तो जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, तो उसकी शादी किसी और साथ हो जाएगी और उसके अलावा मैंने एक अच्छा घर लेना है और अपने माँ-बाप को एक अच्छी लाइफ़ देनी है, सक्सेसफुल बनकर। तो अब आप मुझे बताओ किसका व्हाय स्ट्रॉन्ग है और किसका व्हाय वीक है? जी हाँ, सही कहा, दूसरे वाले का। और बड़े ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि वो दूसरे नंबर वाला लड़का अपने गोल को अचीव कर भी लेगा एज़ कम्पेयर टू पहले लड़के के। क्योंकि अ वीक बॉय इज़ लाइक अ कैंडल, जो कि हवा के एक झोंके से बुझ जाएगी। बट अ स्ट्रॉन्ग बॉय इज़ वाइल्ड फायर, जो कि अनस्टॉपेबल एंड सेल्फ सस्टेनिंग होती है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ व्हाय होना ज़रूरी नहीं है, व्हाय का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो अब आती है इस वीडियो की सबसे मेन चीज़ कि हमें अपने व्हाय को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो आइए उसे समझते हैं। पर कुछ ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं है कि उनका व्हाय क्या है और कैसे उसको फाइंड करें। तो आइए पहले आपको आपका व्हाय फाइंड करवाते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगा कि व्हाय को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। तो व्हाय को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं डिफरेंट स्टेप्स और मेथड्स, जिसमें बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, जो होगा हमारा सोक्रेटिक मेथड, जिसको फिलोसफर्स और थिंकर्स यूज़ करते हैं खुद से डीप क्वेश्चनिंग करने के लिए, जिसमें आप अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कर पाओगे और उस पे फोकस कर पाओगे जो आपके लिए ट्रूली मैटर करता है। सो कैसे करना है इसको, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक नोटबुक लेके आओ जिसके ऊपर लिखो आप व्हाई, और व्हाई को तब तक लिखते रहो अंटिल यू रीच योर डीपेस्ट मोटिवेशन। तो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो मैं इस मेथड को कैसे यूज़ करूँगा, आइए आपको समझाता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं खुद से क्वेश्चन करूँगा, व्हाई डू आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर? क्योंकि मुझे जॉब सिक्योरिटी और एक अच्छी सैलरी चाहिए, इसलिए मुझे आईएएस बनना है। देन मैं खुद से पूछूँगा, व्हाई डू आई वांट अ जॉब सिक्योरिटी? क्योंकि मुझे सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए और फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए। देन मैं खुद से पूछूँगा, व्हाई डू आई वांट अ रिस्पेक्ट? ताकि मैं अपनी सोसाइटी में बदलाव ला सकूँ और लोगों की हेल्प कर सकूँ। देन मैं खुद से क्वेश्चन करूँगा कि व्हाई डू आई वांट टू हेल्प अदर पीपल? तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर होगा कि जो इनजस्टिस लोगों के साथ होता है, जहाँ जो मेरे खुद के साथ हुआ है, मेरी फैमिली के साथ हुआ है, जहाँ किसी भी इंसान के साथ हुआ है, जो मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है, उसको मैं किसी और साथ ना होने दूँ। इसलिए मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। तो देखो अब मुझे मेरा व्हाय मिल गया है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है और जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और साथ ना हो। तो इसी सेम मेथड से आप अपना रियल व्हाय फाइंड कर सकते हो। खुद से क्वेश्चनिंग करके तब तक जब तक आपको अपना रियल व्हाय नहीं मिल जाता। तो अब आपको आपके गोल के पीछे का स्ट्रॉन्ग व्हाय मिल गया होगा। तो अब स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, जो होगा हमारा इकागाई मेथड, जो कि एक जापानीज़ मेथड है, जिसको वहाँ के फिलोसोफर्स और मिलेनियल्स यूज़ करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग व्हाय को इमोशंस के साथ लिंक करने के लिए और इमोशन को आपके पैशन के साथ। क्योंकि जब आपका स्ट्रॉन्ग व्हाय आपके पैशन के साथ लिंक होगा ना, और वही पैशन आपका इमोशन होगा और उसी इमोशन की मार्केट में डिमांड होगी, तो आपका व्हाय आपको लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस देगा। तो क्यों ये मेथड इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी बन जाता है, क्योंकि बड़े सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि रॉन्ग गाइडेंस या पेरेंट्स प्रेशर की वजह से एक ऐसा करियर चूज़ कर लेते हैं जो कि उनके पैशन के साथ बिल्कुल भी अलाइन नहीं करता। इसलिए वो कभी भी अपने बनाए गए गोल्स को पूरा नहीं कर पाते हैं और उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। बिकॉज़ सक्सेस कम्स व्हेन यू डू समथिंग यू लव, जिसमें आप बहुत अच्छे हो एंड इज़ नीडेड बाय द वर्ल्ड। देन आते हैं हाउ टू यूज़ दिस इकागाई मेथड। तो उसके लिए आपको सबसे पहले 4 सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे, जिसमें सर्कल नंबर 1 में आएगा व्हाट यू लव, सर्कल नंबर 2 में आएगा व्हाट यू आर गुड एट, सर्कल नंबर 3 में आएगा व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, और आपके लास्ट सर्कल में आएगा व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। तो इसमें सर्कल नंबर 1 शो करता है आपका पैशन, कि आपको क्या करना पसंद है। सर्कल नंबर 2 शो करता है आपकी स्किल्स, कि आपका नेचुरल टैलेंट और स्ट्रेंथ क्या है। एंड द लास्ट सर्कल रिप्रेजेंट्स आपकी सस्टेनेबिलिटी, जिसमें आप अपनी स्किल से कितना कमा पाओगे। तो इन चारों सर्कल्स को हम इलोन मस्क की एग्जाम्पल से समझते हैं, जिनका लव साइंस और इंजीनियरिंग था, स्किल उनकी फिजिक्स, बिजनेस और इनोवेशन था,
और पर्पस में उनका सस्टेनेबल एनर्जी और स्पेस ट्रैवल था। एंड में सस्टेनेबिलिटी के लिए उन्होंने टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक जैसी कंपनीज बनाई जहाँ से उनका पैसा आता है। तो यहाँ से एलोन मस्क का फाइनल वाई निकल के आता है कि उनको ह्यूमन सिविलाइजेशन को एडवांस करना है और एक ऐसा प्लेनेट सर्च करना है जिसमें ह्यूमन लाइफ पॉसिबल हो। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ये दोनों स्टेप आपको आपके स्ट्रॉन्ग वाई फाइंड करने में हेल्प करेंगे। तो ये थे हमारे 2 इम्पोर्टेंट स्टेप्स, जिसके अंदर आपने 2 इम्पोर्टेंट मेथड्स पढ़े जो आपको आपके वाई फाइंड कराने में हेल्प करते हैं। और अब हम इस वीडियो के एंड तक पहुंच ही गए हैं। देन अब हम बात करते हैं हाउ टू मेक योर वाई सो स्ट्रॉन्ग एंड अनशेकेबल, मीन्स कैसे आप अपने वाई को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इसको भी हम स्टेप बाय समझेंगे ताकि आप उसको इजिली एग्जीक्यूट कर पाओ। सो स्टेप 1 होगा हमारा ट्रांसफॉर्म योर वाई फ्रॉम अ विश टू अ डीप आइडेंटिटी। अब इसका मतलब क्या है और क्यों ये जरूरी है, आइए उसको जानते हैं। देखो, हम लोग क्या करते हैं, अपने वाई को एज अ गोल की तरह ट्रेड करते हैं। गोल की तरह मतलब गोल ही तो बनाना है ना हमने। जी हाँ, सही कहा, गोल ही बनाना है। पर क्या हो अगर आपको आपके बनाए हुए गोल से मैक्सिमम और बड़ी जल्दी फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, तो आपको आपके गोल को ऐसे ट्रेड करना है कि आपने उसको अचीव कर लिया है। और यही कहता है हमारा स्टेप 1 कि आपको अपने गोल को खुद की आइडेंटिटी बना लेनी है, उसको जीना शुरू कर लेना है और देखना कि कैसे वो आपकी आइडेंटिटी के साथ स्टिक करता है। और अब इस चीज को भी करना कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी ना आईएएस की, कि मुझे आईएएस बनना है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे आईएएस बनना है, अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं एक लीडर हूँ और मुझे सोसाइटी को बदलना है, तो दोनों चीजों में फर्क है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ आई वॉन्ट टू बी अ रिच, पर इसकी जगह अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं एक वेल्थ क्रिएटर हूँ जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो इससे क्या होगा, मेरे अंदर का जो डर है ना कि अगर इन फ्यूचर मेरा लॉस हो गया, मेरे सारे पैसे चले गए, तो मैं क्या करूंगा। पर अगर मुझे पता है कि मेरे अंदर वो एबिलिटी है, मैं उस वेल्थ को फिर से क्रिएट कर सकता हूँ, तो मुझे फेलियर से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो इसको हम मिल्खा सिंह की एग्जाम्पल से समझते हैं। जब मिल्खा सिंह जी प्रैक्टिस करते थे तो उस टाइम उनके सराउंडिंग में जो लोग होते थे ना, वो उनको बड़ा ज्यादा ट्रोल करते थे, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम गोल्ड नहीं जीत पाओगे। और वो कहते थे कि मुझे उस टाइम किसी की भी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको महान बनना था। और वो रोज खुद को ये चीज कहते थे। मिल्खा बन गया इंडिया। वही मिल्खा बन गया चैंपियन। वही चैंपियन मिल्खा सिंह हाजिर हो। क्योंकि उन्होंने पहले ही ये सब कुछ अपने दिमाग में देख लिया था, अचीव करा हुआ, और वो बस मेहनत करते थे और अपने आप को ट्रेन करते थे। और कभी कभी वो इतना ज्यादा ट्रेन कर लेते थे कि उनको होश तक नहीं होती थी कि वो अभी कहाँ पर हैं। इस तरह की वो ट्रेनिंग और मेहनत करते थे अपने गोल्स के लिए, क्योंकि जो उनका स्ट्रॉन्ग वाय था ना ग्रेटेस्ट बनने का, वो उसको जी रहे थे। इसलिए आपको भी उस आइडेंटिटी को अडॉप्ट करना है जो आप बनना चाहते हो, और आप खुद में ये चीज नोटिस करोगे कि आपका वाई कभी भी वीक नहीं होने वाला। तो ये था हमारा स्टेप 1 वाई को स्ट्रॉन्ग करने का। अब हम अपने स्टेप 2 पे आते हैं, जो है बर्न योर ब्रिजेस एंड रिमूव बैकअप प्लान्स, जिसको जूलियस सीजर ने यूज करा था और आज के टाइम में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी यूज करते हैं। तो ये क्या है और क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए इस पे बात करते हैं। देखो, अगर आपके पास कोई भी बैकअप प्लान होगा ना, तो आपका वाई कभी भी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास बैकअप प्लान है तो आप उसको इजिली क्विट कर दोगे। और यही चीज़ हमें स्टेप 2 हमारा सिखाती है कि हमें कभी भी अपने गोल को अचीव करने के दौरान प्लान बी को नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपके पास प्लान बी होगा ना, तो जो आपने अपना वाई फाइंड करा है, उसको स्ट्रॉन्ग करा है ना, वो वीक होता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने गोल को वीक करने के लिए एक प्लान वी बना लिया होगा जो आपके स्ट्रॉन्ग वाई को भी वीक करेगा। इसलिए जो ग्रेट लीडर्स होते हैं या सक्सेसफुल इंसान होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने सारे प्लान्स को खत्म कर देते हैं रेदर देन देयर गोल्स, ताकि उनके पास उनके गोल को पूरा करने के अलावा और कोई ऑप्शन बचे ही ना। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे भी। जब जूलियस सीजर अपनी शिप से उतरे थे और अपने दुश्मन के राज्यों में कदम रखा था, तो उन्होंने अपने सारे शिप्स को जला दिया था, ताकि उनकी आर्मी के पास सिर्फ एक ही चॉइस रहे, विन और डाई। और एट द एंड इस बैटल को जीत भी लिया। सो इसी तरह से इफ यू वांट टू मेक योर वाई अनब्रेकेबल, रिमूव ऑल द ऑप्शन ऑफ क्विटिंग फ्रॉम योर वाई। तो अब आप सबको ये स्टेप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, पर कैसे इसको अप्लाई करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो देखो, पॉइंट नंबर 1 कि फेलियर्स को अपने ऑप्शन में रखो ही नहीं और ना ही उसके बारे में ज़्यादा सोचो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं और मैं भी एक टाइम पे था
कि गोल बनाने के बाद और उसके पीछे उसका वाई फाइंड करने के बाद भी एक फ़ियर होता था कि क्या होगा अगर मैं अपने गोल को पूरा नहीं कर पाया तो। और ये जो फ़ियर होगा ना, ये आपको पॉसिबिलिटीज़ देगा अपने प्लान बी को बनाने के लिए। इसलिए इसको अवॉइड करो और अपने फेलियर्स के बारे में सोचो ही नहीं। और पॉइंट नंबर 2 जो अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी बैकअप प्लान मत रखो, क्योंकि ये चीज़ आपके स्ट्रॉन्ग वाई को वीक करेगी। तो ये था हमारा स्टेप 2 वाई को स्ट्रॉन्ग करने का। तो अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे स्टेप की, जो होगा ट्रेन योर माइंड टू हैंडल पेन एंड रिजेक्शन। और इस स्टेप को हम स्टोइक मेथड भी बोल सकते हैं। तो क्या है स्टेप में और ये क्यों इतना ज़रूरी है? आइए इसको समझते हैं। देखो, मैक्सिमम लोगों में क्या होता है, वो अपना गोल तो बनाते हैं, पर किसी न किसी रीज़न से वो अपने गोल को पूरा नहीं कर पाते और हार मान लेते हैं और उस गोल को वहीं पे छोड़ देते हैं, फेलियर्स के डर से कि हम फेल ना हो जाएँ, या जो काम अभी हम कर रहे हैं उसमें रिजेक्ट ना हो जाएँ, क्योंकि उनका दिमाग उस पेन को टॉलरेट नहीं कर पाता और वो फ़ियर ऑफ रिजेक्शन उनको कभी भी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ने देता। क्योंकि इन सब चीज़ों का मेन रीज़न आपका वीक वाई ही होता है। इसलिए आप इज़िली गिव अप कर देते हो, ताकि आपको वो फेलियर, पेन और लोगों की बातों का सामना ना करना पड़े। पर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, वो सब इन चीज़ों का सामना करते हैं और अपने माइंड को ट्रेन करते हैं उस पेन और फेलियर्स के लिए, जो उनको उनकी इस जर्नी में मिलने वाली है। क्योंकि उनको पता है द स्ट्रॉन्गर देयर पेन टॉलरेंस, द स्ट्रॉन्गर देयर वाई। इसलिए आप सब भी किसी भी तरह की चुनौतियों से हार मत मानो, जो कि आपके गोल के बीच में आती हैं और आपको रोकती हैं उस गोल तक पहुंचने के लिए। लेकिन अब नहीं रोक पाएगी इस वीडियो के बाद। सो अब हम बात करते हैं हाउ टू डेवलप दैट काइंड ऑफ पेन रेजिस्टेंट वाई। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग वाई जो आपको आपके गोल से स्लिप नहीं होने देगा। तो इसको भी पॉइंट्स में समझते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 होगा पुट योरसेल्फ इन डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब कि आप ऐसे काम करो जिनको करने से आपके दिमाग को पेन फील होती है और अपने आप को बार-बार ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालो जिसमें आपको भर-भर के रिजेक्शंस मिले और फेलियर्स का सामना करना पड़े। इससे क्या होगा, आपके दिमाग को उन डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने की पावर मिल जाएगी और आपका एक नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड बाहर आएगा। इसलिए अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में डालो और ऐसे काम करो जो आपको करना डिफिकल्ट लगते हैं। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो होगा हमारा रीफ्रेम पेन हैज़ अ ग्रोथ। मतलब कि जिस तरह से आप जिम जाते हो और वहाँ पे अपने आप को ट्रेन करते हो, अपनी लिमिट्स को पुश करते हो, जिससे आपके मसल बड़ी जल्दी ग्रो अप होते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपनी मिलने वाली उस पेन को अपनी ग्रोथ की तरह समझो और अपने वाई के साथ स्टिक रहो कि कोई भी आ जाए हमारे गोल के बीच में और कैसी भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, हमें अपने वाई को स्ट्रॉन्ग करके अपने गोल को अचीव करना है। तो देखना, आप वही पेन जो आपके दिमाग को उसका कंफर्ट ज़ोन छोड़ने से होती है ना, वो आपकी ग्रोथ का कारण बनेगी। और लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ट्रेन डेली टू पुश थ्रू डिस्कम्फर्ट। मतलब कि रोज छोटे-छोटे गोल्स बनाओ, उसको अचीव करो और धीरे-धीरे अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो। तो ये था हमारा स्टेप 3 और इसी स्टेप से हर एक सक्सेसफुल इंसान गुज़रा होता है और जो नहीं गुज़रा होता, वो सक्सेसफुल नहीं बन पाता और ना ही अपने किसी भी गोल को अचीव कर पाता है। क्योंकि एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को भी रिजेक्शन मिली थी और उनको अपनी खुद की बनाई हुई कंपनी से ही निकाल दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इंस्टेड ऑफ क्विटिंग देयर व्हाई, उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सल नाम की कंपनी बना के अपना स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक दिया। क्योंकि उनका व्हाई था टू क्रिएट वर्ल्ड चेंजिंग प्रोडक्ट, जो कि उनकी इस रिजेक्शन से बहुत ही ज्यादा ऊपर था। इसलिए स्टेप 3 कहता है, इफ योर वाई कैन सर्वाइव फेलियर इट बिकम्स इनविंसिबल। तो ये थे हमारे 3 स्टेप्स वाई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अब आपको मैं कुछ डेली करने वाले टास्क बताऊंगा जिनको मैंने खुद अपनी डेली लाइफ में यूज करा है और अपने वाई को स्ट्रॉन्ग करा है। क्योंकि शुरू में हमने बात करी थी ना कि गोल को बनाने से लेके उसको अचीव करने के बीच का जो टाइम होता है ना, वो बड़ा ज्यादा होता है। इसलिए आपके वाई को डेली रीअश्योरेंस की बड़ी ज्यादा जरूरत होती है। तो उसके लिए क्या वो डेली टास्क थे, उस पर बात करते हैं। तो इन डेली टास्क पर बात करने से पहले आपको एक छोटा-सा काम करना है, जो होगा कि आपने अपने गोल को और उसके साथ उसके स्ट्रॉन्ग व्हाई को किसी भी नोटबुक पे या डायरी पे लिख लेना है, या आप अपने फ़ोन में नोट्स पे भी लिख सकते हो। तो पहला टास्क होगा हमारा, सुबह उठते ही आपने अपने लिखे हुए उस गोल को और उसके पीछे व्हाई को पढ़ना है, पढ़कर उसको कम से कम 5 मिनट तक विजुअलाइज़ करना है कि आपने उसको अचीव कर लिया हुआ है। फिर दूसरा टास्क होगा हमारा, जो भी आपने वो 5 मिनट में विजुअलाइज करा होगा, ट्राई करो उसको अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ लिंक करने के लिए। मतलब कि अपने वाई को अपने इमोशन के साथ लिंक करने की ट्राई करो। इससे क्या होगा, आपको उसी टाइम एक इनर पुश मिलेगा और आप उसी टाइम उठ के उस चीज़ के लिए काम करना शुरू कर दोगे। देन हमारा तीसरा टास्क होगा कि आपको
डेली गोल सेट करने हैं और उनको पूरा करना है। मतलब कि आज आप क्या स्टेप्स लेने वाले हो अपनी गोल की तरफ, और इस चीज को आप अपने फोन के नोट्स में लिख सकते हो कि आज आपको कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए। फिर देखना जैसे जैसे आप उन टास्क को कंप्लीट करते जाओगे, आपके दिमाग को लगेगा कि आप किसी काम को कंप्लीट कर रहे हो, तो वो आपको रिवॉर्ड करेगा और आपको एक इनर हैप्पीनेस फील होगी। और चौथा टास्क हमारा होगा कि एक मेंटोर से बात करो जो आपके गोल को समझता हो और उसको अपने गोल के बारे में सब बता दो। इससे क्या होगा कि वो आपको रिमाइंडर देता रहेगा कि यार तुमने उस गोल की बात करी थी, क्या हुआ, काम कर रहा है ना उस पे। इससे क्या होगा, आपको एक रिमाइंडर मिलता रहेगा और चाहकर भी आप अपने भाई से क्विट नहीं कर पाओगे। और सबसे मेन, नेगेटिव लोगों से दूर रहो जो आपके ड्रीम्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। और अगर नहीं है कोई मेंटोर तो खुद से बात करो, सेल्फ टॉक करना सीखो, जो कि इन सबसे बेस्ट चीज है। तो पांचवा टास्क होगा हमारा सराउंड योरसेल्फ विद योर व्हाई। मतलब अपनी चारों तरफ ऐसी चीजें क्रिएट कर दो जो आपके गोल के साथ जुड़ी हो। जैसे कि आप उस चीज से रिलेटेड अपने फोन में वॉलपेपर लगा सकते हो, दीवार पर फोटो फ्रेम लगा सकते हो, मतलब कुछ भी, बस आपको खुद को उन चीजों के सराउंड रखना है और बस बार बार उनको देखते रहो। तो आखिरी टास्क होगा हमारा, रात को सोने से पहले देखो कि आपने आज अपने उस वाई की तरफ क्या प्रोग्रेस की, और इन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद लास्ट में सोने से पहले फिर से 5 मिनट अपने वाई को विजुलाइज करो। बस ये थे आपके डेली टास्क जिनको मैंने अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करा और रिजल्ट पाए हैं, और आपको भी अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा और आप अपने वाई के साथ स्टिक रहोगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपने जाना कि वाई क्या होता है और क्यों आपके गोल के पीछे एक स्ट्रॉन्ग वाई का होना जरूरी है। और उसी के साथ हमने अपने वाई को फाइंड करना सीखा और उसको स्ट्रॉन्ग करना सीखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपना स्ट्रॉन्ग वाई कमेंट में ज़रूर लिखना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।